आज अलविदा जुम्मे की नमाज है, लेकिन अलविदा जुम्मे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है उसको बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है और कायदे से इसको इतिहास भी देखेगा, कानून के जानकार भी देखेंगे, अदालतें अगर कहीं पर कुछ देख रही हैं तो वो भी देखें कि देश में या उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर कुछ जगहों पर, कुछ जिलों में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इसको लेकर के क्या कहा जाए। पहले कहा गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब कहा जा रहा है अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मतलब छत कब से पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई? छत तो किसी आदमी की होती है। अब मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी घर की छत पर अगर नमाज पढ़ना चाहता हूं तो भला आपको क्या दिक्कत है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अब जब ये भद पिटने लगी तो उसके बाद में पुलिस की तरफ से इस पर सफाई देने की या लीपापोती करने की भी कोशिश हो रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 5 फरमान पुलिस के आप देखिए। पुलिस के 5 फरमान: सड़क पर नमाज ना पढ़ें, ईदगाह में ही नमाज पढ़ें, मस्जिद ईदगाह के बाहर नमाज नहीं, छत पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। ये संभल को लेकर के पुलिस की तरफ से 5 फरमान जारी किए गए हैं। अकेला संभल नहीं है, आप संभल की बात करिए, आप मेरठ की बात करिए, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करिए, ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में भांग मिल गई है। भला लाउड, ये अपने घर पर कोई नमाज पढ़ता है तो उसमें दिक्कत क्या है? समझ से परे है। लेकिन कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कह रहा है कि हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। भाई आपकी हैसियत क्या है? किस हैसियत से आप पासपोर्ट जब्त करेंगे? कोई पुलिस का अधिकारी किसी का पासपोर्ट जब्त कैसे कर सकता है अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ भी लेता है तो? कमाल की बात है। कुछ भी मुंह उठा करके बोल देंगे आप। ये पुलिस का काम है? ये बिल्कुल नहीं है पुलिस का काम। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता भी है तो उस पर आप कानूनी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, रद्द कर देंगे, ये आपको किसी भी प्रकार से देश के संविधान ने इजाजत नहीं दी है। कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि कोई आदमी अगर सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, किसी की हैसियत नहीं है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़े तो आप उसका पासपोर्ट रद्द कर दें। लेकिन कहा जा रहा है, भाई टीवी पर बड़ी बड़ी खबरें चल रही है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चल रही है। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर के अलर्ट, मस्जिदों और ईदगाह में होगी जुम्मे की नमाज, सड़क और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक। संभल जिले को प्रशासन ने 16 सेक्टरों में बांटा, चप्पे चप्पे पर पुलिस पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात। संभल में 10 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई, 1300 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी, 26 बड़े अधिकारियों को अलग अलग मस्जिदों की जिम्मेदारी सौंपी। 3 थाना क्षेत्र, थाना नखासा, थाना कोतवाली, थाना हयात नगर में 400 मस्जिदें। तो बताइए आप, ये सब कुछ चल रहा है और ये सब कुछ एहतियात के तौर पर कितना हो रहा है, सौहार्द बनाए रखने के लिए कितना हो रहा है, और माहौल डरावना कितना बनाया जा रहा है। और 72 घंटे के बाद आप क्या करेंगे? अभी तो ये अलविदा जुम्मे की नमाज है, ईद के दिन भी नमाज होगी, तब आप क्या करेंगे? मतलब कमाल की बात है। बाकायदा पुलिस का काम यह होता है कि आप नमाज अदा करना चाहते हैं, जो जो क्षेत्र नमाज के लिए चिन्हित किए गए हैं, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि आप शांति के साथ में वहां पर बिना किसी खलल के नमाज पढ़ सकें। किसी चिड़िया की हिम्मत नहीं है कि कोई वहां पर आकर के आपको खलल डाल सके। यह पुलिस की तरफ से कहा जाना चाहिए। और जहां पर सड़क को लेकर के बात है, कई जगह पर मस्जिदें छोटी हैं तो सड़क पर अगर नमाज हो भी जाती तो कोई आफत नहीं आती इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है रोजाना ईद की नमाज हो रही है और रोजाना सड़कें जाम हो रही है और 10-10 घंटे के लिए सड़कें जाम हो रही है। अगर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कोई प्रधानमंत्री आता है या मुख्यमंत्री आता है तो क्या सड़कों पर प्रोटोकॉल नहीं होता? और क्या होली होती है, दिवाली होती है या और दूसरे कोई भी त्योहार, दिवाली पर चलिए सड़क नहीं होती है जाम, लेकिन होली पर अगर आप निकल करके देखिए सड़क पर किनका राज होता है। और उसके साथ में आप देखिए कांवड़ यात्रा। तो ये जब बाकी त्योहारों पर 10-10 दिनों के लिए, 15-15 दिनों के लिए सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं तो यहां पर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में कौन सी आफत आ जाएगी? कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? और सवाल यह है कि क्या वाकई आप ये सब कुछ एहतियात के तौर पर कर रहे हैं?
या माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। पहले नेता ऐसा काम करते थे, अब पुलिस के जरिए यह काम करवाया जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि पुलिस के जरिए यह काम करवाया जा रहा है, वरना पुलिस को यह बिल्कुल कानून इजाजत नहीं देता है कि पुलिस इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करे जो संभल के सीओ प्रयोग कर रहे हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी वो कह रहे हैं कि अगर आपको सेवैयां खिलानी है तो गुजिया खानी पड़ेगी, नहीं तो भाईचारा खत्म। ये कौन सी बात है भाई? कौन किसको जबरदस्ती सेवैयां खिला रहा है? कौन किसको जबरदस्ती गुजिया खिला रहा है? और खास तौर पर आप त्योहार के मौके पर ऐसी चुनौती देने वाली बात करेंगे किसी को। आप कानून को जो है वो ठीक करना चाहते हैं, कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं, वहां पर आप कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, या फिर वाकई मनमर्जी चल रही है? ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए इनको, घर बैठाएं इनको कि आपको जब समझ आ जाए, जब आपको अकल आ जाए तब आकर के आप ड्यूटी ज्वाइन करिए। तब तक आप घर पर रहिए। जो पहलवानी करनी है, जो कसरत करनी है, जो पसीना निकालना निकालिए एक बार जाकर, लेकिन ऐसे तो काम मत करिए ना। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेट पैटर्न बन गया है। अकेले यहां पर अब संभल के सीओ अनुज चौधरी नहीं है, यहां पर तो और नए नए निकल करके आ रहे हैं। मेरठ के अंदर बाकायदा एसपी सिटी वो कहते हैं कि भाई पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। मुझे लगता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के, हाई कोर्ट में ले जाकर के सबक सिखाना चाहिए। इनको सबक सिखाना चाहिए कि आपकी हैसियत क्या है कि आप किसी आदमी का पासपोर्ट रद्द कर देंगे अगर कोई आदमी सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो। आपकी कोई हैसियत नहीं है। किसी पुलिस अधिकारी को यह कानून अख्तियार नहीं देता है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ मिले तो आप उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे। आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप कार्रवाई कीजिए। आपको एफआईआर करना, आप एफआईआर कीजिए। आप जुर्माना लगाना चाहते हैं, जुर्माना लगाइए, लेकिन पासपोर्ट रद्द करना यह कानून की किसी किताब में नहीं लिखा है। और कायदे से इनको कोर्ट में घसीट करके पूछा जाना चाहिए कि आपने किस हैसियत से इस बात को कहा, किसने आपको यह आदेश दिए कि आप यह बात कहेंगे। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। और अब पुलिस की जब भद पिटने लगी है, जब पुलिस कह रही है कि भाई छतों पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो भद पिटने लगी है, तो गोदी मीडिया के कैमरों के जरिए दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है कि कुछ सड़कों पर कबाड़ पड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सड़क पर कबाड़ पड़ा हुआ, छत पर कबाड़ पड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। कहा जा रहा है कि कुछ छतें वो जर्जर हो गई है, इसलिए जर्जर छतों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। भाई कौन नमाजी जो है वो कूड़े वाली जगह पे जाकर के नमाज पढ़ता है? आप बताइए, आप अपना धर्म की पूजा पाठ करते हैं, कोई होली पर, दिवाली पर, कोई भी अपने त्योहार पर, अब नवरात्रि आ रही है तो लोग पूजा पाठ करते, तो कोई कूड़े में जाकर के पूजा पाठ करता है क्या? कोई जर्जर जगह पर जाकर के पूजा पाठ करता है क्या? बिल्कुल पहले उस जगह को साफ किया जाता है, पानी वगैरह छिड़का जाता है, फिर कुछ तिरपाल वगैरह बिछाने की व्यवस्था लोग करते हैं, तब जाकर के वहां पर नमाज होती है। और कोई पागल इतना मूर्ख नहीं है कि कोई जाकर के किसी छत पर, जो छत खुद गिरने को हो रही हो, उस पर जाकर के नमाज पढ़ेगा। कोई यहां पर मेला तो लगा हुआ नहीं है कि ठीक है भाई कहीं पर दंगल हो रहा है, लोग टूट करके देख रहे हैं, और वहां पर छत पर 50 लोगों की कैपेसिटी थी और 500 लोग आ गए। छत पर नमाज तभी होती है जब मस्जिद दूर है, 15-20 लोग आसपास के गली के, मोहल्ले के, वो किसी की एक छत, बड़ी छत है, हालांकि आजकल तो वो उतने बड़े मकान भी नहीं बचे, आजकल तो 50-50 गज के घर हैं, और 50-50 गज के घरों में कहीं पर टंकी रखी हुई है, कहीं पर कुछ रखा हुआ है, कहीं पर कुछ रखा हुआ है, तो छतों पर भी जगह नहीं है। लेकिन अगर किसी की छत पर जगह है तो वहां पर गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ लेते हैं कि मस्जिद दूर है, हम यहीं पर नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन उस बात में भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। छत कब से पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई?
मैं अब छत पर क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा यह भी सरकार तय करेगी। कमाल की बात है भाई, घर में घुस करके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फ्रिज में हम क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं, हम अपने रसोई के अंदर स्टोव पर क्या पका रहे हैं क्या नहीं पका रहे, सब कुछ अब सरकार तय करेगी क्या? कमाल की बात है। और ये उत्तर प्रदेश में एक जिले में नहीं हो रहा है, यही सब कुछ संभल में हो रहा है, यही सब कुछ मेरठ में हो रहा है, लखनऊ में 10 से ज्यादा पुलिस की कंपनियां तैनात कर दी गई है, ये सब कुछ हो रहा है। कमाल की बात यह है कि इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री को जहां पर लगाम लगानी चाहिए, अगर कोई अधिकारी अपने निजी एजेंडे के लिए, अपने पर्सनल एजेंडे के लिए या राजनीति में कूदने के लिए अगर इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी कर भी रहा है तो उस पर लगाम लगाने का काम करे। लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री बैठ करके वाहवाही देते हैं। तो बताइए किसी डीजीपी की, पुलिस के किसी बड़े अधिकारी की क्या हिम्मत हो सकती है कि अनुज चौधरी जैसे पुलिस के अधिकारियों पर लगाम लगाए? लेकिन खैर, वक्त हर किसी की लगाम लगाता है, और जिनको लगता है कि हम खुदा हैं, हम ही खुदा हैं, हम खुदा हैं, उन खुदाओं को भी जो है वो खुदा ने दिखाया है कि खुदा कौन है। बहरहाल अलविदा जुम्मे की नमाज है, और मैं अपनी तरफ से, कोई ये ना कहे कि भाई आप कम से कम एक बार आपको भी शांति की अपील करनी चाहिए, मैं खूब हर बार शांति की अपील करता हूं, और हर समय पर केवल शांति की अपील। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर बिल्कुल तीखे और कड़े सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है, और उस चीज को मैं निभाने की कोशिश करता हूं। लेकिन शांति बिल्कुल आप बहाल करके रखिए। आपकी पूरी तरह से यह जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आपकी वजह से कहीं पर एक कंकर भी नहीं उछलना चाहिए, कहीं पर किसी को मुंह से 2 कड़वे लफ्ज भी ना निकाले जाए। आप पूरी तरफ से अपनी तरफ से जो कोशिश कीजिए। बाकी जो कुछ हो रहा है उसको जरूर देखिए, उसको नोटिस करिए, उस पर लिखिए, उस पर बोलिए, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके, अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़िए जरूर। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।